हेलो दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन में बता रखा है कि एक कण नियत चाल पाई मीटर पर सेकंड से गति करता है। नियत चाल मतलब यहाँ एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो ये बोल रहा है कि ये ए से लेकर बी तक जाएगा, तो इसका औसत वेग कितना होगा। तो औसत वेग का फॉर्मूला होता है औसत वेग कुल विस्थापन या कुल डिस्प्लेसमेंट अपॉन कुल टाइम। अब हमारे पास ना तो टाइम है ना विस्थापन है। तो विस्थापन तो आपको पता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी होती है। तो ये वाला इसको x मान लेते हैं। ये को टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, आपने ये कोस का फॉर्मूला पढ़ा होगा। कोस थीटा इक्वल टू थीटा होता है ये वाला। तो जैसे कि मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए के सामने वाला अल्फा ले लेते हैं, बी के सामने वाला बीटा ले लेते हैं, सी के सामने वाला गामा ले लेते हैं। तो हम कोस अल्फा निकालते हैं। कोस अल्फा निकालने के लिए सामने वाली साइड को छोड़ दीजिए और बाकी की जो दो साइड बची ना उनके स्क्वायर का सम लेना है। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सामने वाली का माइनस अपॉन 2bc। तो इसी प्रकार हम इसके अंदर लगाएंगे। तो कोस 120 डिग्री क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2r × r। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो कोस 120 होता है -1/2। 2 से 2 गया, आर स्क्वायर को इधर लेके गए तो माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनको सोल्व करने पर एक्स आ गया, यानी डिस्प्लेसमेंट √3r। ये आप अपने पास आ गया विस्थापन। अब हमने क्वेश्चन ने हमें क्या बोल रखा है, नियत चाल। नियत चाल का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, और हमें टाइम निकालना है। विस्थापन हमने निकाल ही लिया। तो ये वाली डिस्टेंस क्या होती है, एस इक्वल टू आर थीटा होती है और एस इक्वल टू वी टी होता है। वी हमें दे रखा है, टाइम हमें निकालना है। और ये कुल दूरी हम यहाँ से एस इक्वल टू आर थीटा से निकाल लेंगे। आर और थीटा कितना है, 120 डिग्री। 120 डिग्री कितना होता है, 2π/3। ये डिस्टेंस हो गई, इसको यहाँ पर रखेंगे तो 2π/3 आर। और वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, पाई मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी यहाँ रखेंगे पाई। टी पाई से पाई गया, टी की वैल्यू आ गई 2r/3। अब टी और ये विस्थापन डिस्प्लेसमेंट इन दोनों को पुट करेंगे औसत वेग के फॉर्मूले में। तो औसत वेग कुल विस्थापन कितना है, √3r डिस्प्लेसमेंट, और टाइम कितना है 2r/3। तो r से r गया, ये 3/2 √3। तो ये हो गया 1.5 √3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका ए ऑप्शन हो गया।